झुकाएंगे, अपने घुटनों पे आएंगे सब जन और थैंक यू जीसस बोलेंगे आज के दिन के लिए। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, दिल खोल के मेरी आराधना करो। अपने दिलों को खोलेंगे, अपने घुटनों पे आएंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे उस हुजूरी में, इस जीवित हुजूरी में जहां पर परमेश्वर हमारे बीच में है। खुदावन का थैंक्स करेंगे, खुदावन को बोलेंगे, खुदावन मेरे मन को खोल ताकि मैं तेरी आराधना कर सकूं, मेरे दिल को खोल ताकि मैं तेरी वर्शिप कर सकूं। बोलो परमेश्वर मेरे मन को खोल ताकि मैं तेरी आराधना कर सकूं। परमेश्वर मेरे दिल को खोल ताकि मैं तेरी वर्शिप कर सकूं, मेरे मन को खोल ताकि मैं तेरी आराधना कर सकूं रूह और सच्चाई से। मांगते हुए चर्च प्रार्थना करें, है परमेश्वर मेरे दिल को खोल ताकि मैं तेरी आराधना कर सकूं। ऐ परमेश्वर मेरे मन को खोल ताकि मैं तेरी वर्शिप कर सकूं। बाइबल में लिखा, जो रूह और सच्चाई से, जो पूरे मन से, जो पूरे तन से खुदावन की महिमा करते हैं, खुदावन उनसे प्रसन्न होता है। अपनी आंखों को बंद करें, खुदावन को बोले, खुदावन मुझे आराधना करने वाला हृदय दे, मुझे अपनी महिमा करने वाला हृदय दे। सब चर्च प्रार्थना करें, खुदावन को बोले, खुदावन मुझे अपनी आराधना करने वाला हृदय दे, मुझे अपनी महिमा करने वाला हृदय दे। सब लोग प्रार्थना करें खुदावन की हुजूरी में, अपने सिरों को झुका के, अपनी आंखों को बंद करके खुदावन को बोले, खुदावन मुझे अपनी महिमा आराधना वाला जीवन दे, मुझे अपनी प्रार्थना वाला जीवन दे, मुझे अपनी महिमा वाला जीवन दे, मुझे अपनी आराधना करने वाला जीवन दे। मांगते हैं सब चर्च, दुआ करते हो खुदावन की हुजूरी में, खुदावन की हुजूरी में प्रार्थना करते हो, खुदावन मुझे आराधना वाला जीवन दे, अपनी महिमा करने वाला जीवन दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, मैं तेरा थैंक्स करता हूं। थैंक यू पवित्र आत्मा, मैं तेरा थैंक्स करता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मैं तेरा थैंक्स करता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा मैं तेरा थैंक्स करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक्स करे परमेश्वर का, बोले बोले थैंक यू जीसस, मैं तेरा थैंक्स करता हूं। परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं, बोले परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं, बोले परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं। थैंक यू जीसस, बोले थैंक यू जीसस, बोले थैंक यू जीसस, बोले खुदावन मैं तेरा थैंक्स करता हूं, पवित्र आत्मा मैं तेरा थैंक्स करता हूं। थैंक यू जीसस, बोले थैंक यू जीसस, बोले हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, बोले थैंक यू जीसस, बोले परमेश्वर को थैंक्स करो, परमेश्वर का थैंक्स करो, बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये हमद कराती है, बड़ी कुदरत वाली है, बड़ी कुदरत वाली है, आज यहोवा तेरी बड़ी कुदरत वाली है, आज यहोवा तेरी रहमत वाली है, रहमत वाली है, बड़ी ताकत वाली है, बड़ी ताकत वाली है, आवाज यहोवा तेरी बड़ी कुदरत वाली है, आवाज यहोवा तेरी बड़ी कुदरत वाली है, आवाज यहोवा तेरी बड़ी ताकत वाली है, बड़ी ताकत वाली है, बड़ी हिम्मत वाली है, बड़ी हिम्मत वाली है, आवाज यहोवा तेरी बड़ी कुदरत वाली है, आवाज यहोवा तेरी बड़ी कुदरत वाली है, आवाज यहोवा तेरी बड़ी कुदरत वाली है, आवाज यहोवा तेरी बड़ी रहमत वाली है, बड़ी रहमत वाली है, बड़ी ताकत वाली है, बड़ी ताकत वाली है, आवाज यहोवा तेरी
बड़ी कुदरत वाली है आवाज यहाँ तेरी, बड़ी कुदरत वाली है आवाज यहाँ तेरी, बड़ी कुदरत वाली है आवाज यहाँ तेरी। चलाती है अंगूरों को चलाती है मुर्दों को जिलाती है शिफा के चश्मे पे ये हम पे बहाती है शिफा के चश्मे पे ये हम पे बहाती है शिफा के चश्मे बड़े सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं आया नहीं, आज मैं लाया गया हूँ तेरे दूतों के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा। आज जो वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। बोलो परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा आज मुझसे बात करे। बाइबल में लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। आज का वचन मेरे जीवन से हर एक जुए को तोड़े और मुझे ब्लेस करे और मुझे आत्मा में ग्रोथ करे। सब चर्च प्रार्थना करे आज के वचन के लिए। खुदावन क्या गया आवाज खोले, खुदावन को बोले खुदावन मुझसे बात कर। खुदावन अपने वचन को बेच के बाइबल कहती है अपने लोगों को चंगा करता है और उन्हें आजाद करता है। मांगे खुदावन से खुदावन आज के वचनों के द्वारा मुझे चंगा कर, मुझे ब्लेस कर, मुझसे बात कर, मुझे छुटकारा दे। मांगती हूँ सब चर्च खुदावन के आगे प्रार्थना करे परमेश्वर मेरे दिल को खोल, मेरी आत्मा को खोल ताकि मैं तेरे वचन को ग्रहण कर सकूं, उसको अपने हृदय में जमा कर सकूं। परमेश्वर को बोले परमेश्वर मैं तेरे वचन को अपनी आत्मा में जमा कर सकूं, मैं तेरे वचन को अपनी स्पिरिट में जमा कर सकूं। मेरी स्पिरिट को खोल, मेरी स्पिरिट को खोल, मेरे दिल को खोल। सब लोग प्रार्थना करें खुदावन के वचन के लिए। सब लोग खुदावन के आगे प्रार्थना करें परमेश्वर मेरी स्पिरिट को खोल, मेरी आत्मा को खोल, मेरे शरीर को, मेरी स्पिरिट को खोल। तेरे वचन को मैं रिसीव कर सकूं, तेरे वर्ड को मैं अपनी स्पिरिट में ले सकूं। सब प्रार्थना करते हो खुदावन के आगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब दुआ करें खुदावन के प्रेजेंस में। उसको बोलो खुदावन मैं तेरे वर्ड को रिसीव कर सकूं, मुझे ऐसा हृदय ऐसा मन दे। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं तेरा थैंक्स करता हूं खुदावन, आज के वचनों के लिए मैं तेरा थैंक्स करता हूं। पवित्र आत्मा तेरा वचन इनकी लाइफ में 100 गुना फल लेकर आए। हर वो आत्मा जो आज के वचन के खिलाफ है उसे मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करे, आपसे वापस ना जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से। अपने पड़ोसी को बोले स्वागत है तेरा परमेश्वर की हुजूरी में, जहां से परमेश्वर तुझे सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। एक स्माइल करो अपने पड़ोसी की ओर, इतनी रियल स्माइल करो, अच्छी स्माइल करो। बोलो तू खुश रह, उसको आशीष दो। बोलो तू खुश रह क्योंकि तू खुदावन की हुजूरी में है। हालेलुया। एक बार तारीफ करो अपने लिए। आप इस ठंड में भी खुदावन की प्रेजेंस में आए।
जो लोग डर के इस ठंड में नहीं आते उनका कुछ नहीं हो सकता, पर आप प्रभु की प्रेजेंस में आए। थैंक यू जीसस। खुदावन आपको ब्लेस करे। मेरे साथ एक वचन को खोलेंगे, जिनके पास बाइबल है वो बाइबल को खोलेंगे, जल्दी बाइबल को खोलेंगे, अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे। अपने पड़ोसी को बोला ध्यान से सुनना, क्योंकि वचन तुम्हें आजाद करता है और तुम्हें हर एक गड्ढे से निकालता है। हालेलुया। वचन को खोलेंगे, हम बाइबल को पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बात कर रहा है। एक बार ध्यान से सुनना, मेरी ओर देखो सब। इसके पहले कि मैं वचन को पढ़ूं, एक बार ध्यान से सुनना। आपको पता है जो भी हम बोलते हैं वो हमें काटने को मिलता है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ध्यान से सुनना। आपको पता है जो भी इंसान पृथ्वी पर बोलता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसके पास वापस आता है, क्योंकि पृथ्वी क्या है? वो गोल है। हालेलुया। धरती क्या है? वो गोल है। जो भी इंसान बोलता है उसे वो काटने को मिलता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। और एक बार ध्यान से सुनना, आपको पता है परमेश्वर में हमें आगे बढ़ने के लिए बोना पड़ता है। क्या कर पड़ता है? बोना पड़ता है। ध्यान से सुनना। बाइबल में एक वचन लिखा, उसमें लिखा कि एक परमेश्वर का राज एक बीज के समान है। जब बीज बोया गया, मेरी बात को ध्यान से सुनना। माइक अगर क्लियर आ रही है आपको आवाज तो मुझे बताओ। क्लियर है ना आवाज? सबको आ रही है ना क्लियर? तो एक बीज जब बोया गया तो बाइबल कहती वो पेड़ बन गया, उसके ऊपर पंछी जो है वो अपना घर बना लिया, उन्होंने बसेरा कर लिया और वहां पर रहने लगे। वो कौन से राज की बात कर रहा है परमेश्वर? बाइबल कहती वो अपने राज की बात कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने राज की बात कर रहा है। बीज बोया गया, बीज फल लेके आया और बीज एक पेड़ बन गया। वो कैसे बना? वो बीज को पानी दिया गया, वो बीज को अच्छे तरीके से उसकी केयर की गई, वो पेड़ बना। मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी परमेश्वर में एक इंसान आता है, जैसे एक बॉडी बिल्डर लगा लो, जब वो जिम लगाता है तो उसे मेहनत करनी पड़ती है अपने शरीर को बनाने के लिए। उसी तरीके से हमें परमानेंट प्रॉपरली मसीह में चलने के लिए, एक ही लेवल की स्पिरिट तक रहने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। वो क्या है? वो मेहनत क्या है? वो है प्रार्थना। हालेलुया। वो है फास्टिंग, वो है बाइबल। ध्यान समझ आ रही है मेरी बात? आप धरती का कोई भी काम करो जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पर जब आप बाइबल और प्रार्थना में बैठना शुरू करेंगे आपको दिक्कत आएगी। ये सच्चाई है कि नहीं सच्चाई? हालेलुया। आपको जब नींद आने लगेगी, जब आपको सुस्ती पड़ने लगेगी, जब आपका मन उठने के लिए करेगा, जब आपके शैतान बुरे बुरे विचार माइंड में डालेगा, क्योंकि उसे पता है कि यदि ये पेड़, यदि ये बीज जो है वो एक प्रॉपर तरीके से पानी मिलता रहा तो ये पेड़ बन जाएगा और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि आप सब बीज हैं। अपने पड़ोसी को बोलो तू बीज है, तू बीज है। हालेलुया। बीज जब बोया जाता है तो उसकी केयर करनी पड़ती है, और आपको ध्यान से सुनना है, केयर करने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, पर उस पवित्र आत्मा को चलाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुद्धि और समझ भी दी है। हालेलुया। हमारे हाथ में, हम पवित्र आत्मा से दूर जाना चाहते हैं या पवित्र आत्मा के करीब रहना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। हालेलुया। मान लो आपका प्रार्थना का समय है कि आप रोज प्रार्थना करते हैं और आपने महीना एक प्रेयर नहीं की, इसका मतलब है आपका जो बीज है, आपका जो वो बीज है वो फल नहीं रहा, वो उसके ऊपर वो बड़ा पेड़ नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि आप प्रॉपरली उसको पानी नहीं दे रहे। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया था, जिस दिन आप प्रभु में आए थे, जिस दिन आपने अपना जीवन प्रभु में दिया था, उस दिन आप एक बीज बन चुके थे। पर बीज बनने के बाद अब आपकी ड्यूटी ये थी कि रोज उसे पानी देना, रोज उसको बड़ा करने की कोशिश करना। पर कैसे होगा? जब आप डेली खुदावन की हुजूरी में बैठेंगे। हालेलुया। इसलिए शैतान आपको हर काम करने देगा, पर जिस दिन आप दुआ करने का फैसला करेंगे, बाइबल पढ़ने का फैसला करेंगे या खुदा की हुजूरी में जाने का फैसला करेंगे, उस दिन शैतान आपको बहुत रोकेगा। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं आपको आज एक प्रॉपर वर्ड देना चाहता हूं। मैं एक स्टोरी से शुरू करूंगा। उसे एक पत्थर था, हिमाचल वाली साइड की रियल स्टोरी है। एक बड़ा पत्थर था वहां पर, और उस पत्थर के ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें टपकती थी रोज, सालों साल। उसे 20 साल हो चुके थे
बूंदे टपकती थी। वो इतना बड़ा पत्थर था, यहां से लेकर इतना गोल पत्थर था, बहुत बड़ा पत्थर था। डेली उस पर 24 घंटे उस पर थोड़ी थोड़ी बूंदे टपकती थी। अब उस पहले साल तो कुछ नहीं हुआ, वो पत्थर के ऊपर बूंदे टपक रही है, कुछ नहीं होगा। दूसरे साल भी कुछ नहीं हुआ, पानी है इतना का पानी, पत्थर का क्या करेगा। 20 साल के बाद वो पत्थर इतना हो चुका था। समझ आ रही, छोटा सा। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे। और वो 20 साल के बाद वही पानी, वही सेम पानी, वो इतना बड़ा पत्थर, रियल बात है। और वो इतना हो चुका था, क्यों? क्योंकि वो पानी जो था उसके ऊपर डल रहा था, और उसकी जो शक्ति थी, उसका जो बल था, वो कम हो रहा था। हालेलुया। जिस दिन आप प्रेयर रोज करेंगे, बाइबल रोज पढ़ेंगे, वो शैतान का पत्थर गिरेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो वो जो पेड़ होगा वो बड़ा होगा। समझ आ रही है मेरी बात? सुनो ध्यान से। खुदावन में जब हम चलते हैं, फैसला करते हैं परमेश्वर में चलने का, बहुत सारी डिफिकल्ट, क्योंकि रियल जो आप टीवी में सीरियल देखते ना, अक्षय कुमार आ गया जी, उन्हें बहुत फाइट की, उन्हें मार देता, सुपरमैन आ गया, ये हो गया, ये सब फेक है। रियल जो लड़ाई है वो क्रिश्चियनिटी में है। हालेलुया। रियल जो हीरो है वो क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट है। रियल फाइट है, जो असली लड़ाई है, जो असली युद्ध है, जो असली जिंदगी है, वो स्पिरिचुअल है और वो मसीह में है। हालेलुया। पैर पैर पर फाइट होगी, आपको कदम कदम पर सैक्रिफाई करना पड़ेगा। जिस दिन आपको पता होगा कि मेरा रोजा रखने का दिन है, उस दिन शैतान घर में कुछ ऐसा बना देगा जिसके लिए आप रोजा नहीं रख पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उसे पता है यदि इसको पानी मिलता रहा तो ये जो मोटी पत्थर है इसके जीवन में, जो शैतानी पत्थर है, जो चीजें इसकी लाइफ में है, वो टूट जाएंगी और ये पेड़ बन जाएगा। और यही शैतान नहीं चाहता कि आप पेड़ बने। हालेलुया। समझ आ रही है? कितने लोग समझ रहे? इसलिए आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम शैतान मिनिस्ट्रीज पर अटैक करता है, शैतान लोगों पर अटैक करता है, क्योंकि उसे पता है ये एक पेड़ है, उसे पता है ये एक वो जन है जिन्होंने खुदावन के राज्य को बढ़ाना है, और उसे ये भी पता है कि किस तरीके से शैतान काम करता है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। उसे ये पता है कि आप खुदावन में एक बड़े पेड़ हैं, उसे सब पता है। उसे पता है आज बंदा प्रार्थना करता रहा, बाइबल पढ़ता रहा, गिर के उठ गया, कमजोर हो गया, फिर से खड़ा रहा, अगर ये कंटिन्यूस परमेश्वर में चलता रहा तो एक बड़ा पेड़ बनेगा और एक बड़ी आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। समझ आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? प्रभु की हुजूरी में कितने लोग समझ रहे हैं? आपको पता है जो बीज जो प्रभु आपको देता है, आप अगर खुदावन की प्रेजेंस में उसे लेके आते हैं, परमेश्वर की आशीष उसके जीवन पे आती है। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है, एक्सेप्ट करता है। अब्राहम ने अपना इकलौता पुत्र दिया क्योंकि अब्राहम जानता था कि बिना सैक्रिफाइस, बिना बलिदान कोई भी ग्रोथ नहीं है। हालेलुया। आप चाहते हैं मेरे जीवन से ये अटैक खत्म हो, ये पाप का अटैक खत्म हो, ये दिमाग में जो विचार आते हैं इनका अटैक खत्म हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को डेली पानी देना पड़ेगा। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है आपकी जो बॉडी है 70% पानी से भरी है, वो पानी है। पता चलता है ना, डॉक्टर बोलते पानी खत्म हो गया बंदे दे विच। हालेलुया। 70% बॉडी आपकी पानी से बनी है। और अगर आप स्पिरिचुअल बॉडी बनाना चाहते हैं, आपको रोज वचन का पानी देना होगा अपने आप को, आपको बाइबल का पानी देना होगा, आपको प्रार्थना का पानी देना होगा, आपको दाऊद की तरह 7 बार खुदावन की हुजूरी में जाके उसकी आराधना करके अपने आप को पानी देना होगा। और जब पानी आपको मिलता जाएगा, आप पेड़ बनेंगे और बुद्धिमान कहलाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने प्रभु के वचन को समझ रहे? इसलिए प्रभु के बेटों और बेटियों, शैतान आपको प्रार्थना करने से रोकेगा, बाइबल पढ़ने से रोकेगा, फास्टिंग करने से रोकेगा। ये 3 चीजें तो वो आपको करने नहीं देगा। कुछ भी कर लो आप, ये 3 चीजों को करने नहीं देगा। अगर आप अभी बंदगी में आ भी गए हैं तो अभी आपको नींद आएगी, आपका दिमाग कहीं और लगाएगा। वो कुछ लोग घरों में सुन रहे हैं वचन, मैं जानता हूं ठंड बहुत है, पर याद रखना मेरी बात, शैतान ऐसा प्राणी है, ऐसा जन है जो एक बात जानता है, वो आपसे हमेशा 10 कदम आगे रहता है। उसे पता है कि ये बंदा अगर मसीह में चलता रहा, अगर उसकी आप याद करो बहुत सारे लोग जो खुदावन से दूर हुए हैं, जिनकी स्पिरिट्स खुदावन से दूर हुई हैं, वो एक चीज याद करो कि जिस दिन आप प्रभु में कंटिन्यूसली थे,
आपकी स्पिरिट, आपकी लाइफ कितनी स्मूथ थी और पीस में थी। हालेलुया। इसलिए शैतान ये नहीं चाहता कि आप कंटिन्यू प्रभु की हजूरी में जाएं, आप कंटिन्यू बाइबल को पढ़ें, आप कंटिन्यू फास्टिंग को करें, आप कंटिन्यू उसके साथ बैठें। और शैतान ये चाहता है कि आप बीज के बीज रह जाएं और आपको कीड़ा लग जाए और आप खराब हो जाएं। ऐसा कभी ना हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप पेड़ बने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया बोलेंगे अच्छी आवाज से। याद रखना, खुदावन में इतनी ताकत है ना, परमेश्वर में इतनी ताकत है, इतनी ज्यादा, कि वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर 1 सेकंड में देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब डेली दुआ करे, कोई उत्तर नहीं आ रहा। ऐसा ही अब्राहम के साथ होता था, दाऊद के साथ भी ऐसा होता था। कितने साल यूसुफ जेल में रहा, मुझे कोई बता सकता है? कितने साल यूसुफ जेल में रहा? कोई बता सकता है इस पॉइंट को? यूसुफ कितने साल जेल में रहा? कितने साल? नहीं, कोई अच्छे तरीके से बताए। यूसुफ कितने साल जेल में रहा? कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? यूसुफ जो जब जेल में रहा, तो बाइबल की हिस्ट्री बताती है कि वो 2 साल जेल में रहा। हालेलुया। समझ आ रही है? वो जो बंदवाई का टाइम बाकी था वो अलग चीज थी, पर 2 साल यूसुफ जेल में रहा। क्या करता था? क्यों रहा जेल में? प्रभु की आराधना करता था वहां पर। समझ आ रही है? बंदवाई में वो बहुत चिर रहा। जब वो गड्ढे में गिराया गया, पोछा लगाने लगा अपने घर, बहुत कुछ उसके साथ हुआ। बाइबल हमें इस बात की बयान करती है। पर एक समय आया, एक दिन में परमेश्वर ने उसके हालातों को बदल दिया। हालेलुया। जब आप पानी पाते रहेंगे वचन का, पानी पाते रहेंगे बाइबल का, कुछ भी हो जाए, एनीथिंग, लोग कुछ भी बोले, सिचुएशन कुछ भी बोले, आपको कुछ भी बोला जाए, आप अपना काम करते जाएंगे, आप सुसमाचार लगातार करेंगे, आप प्रार्थना में लगे रहेंगे, आप बाइबल को पढ़ते रहेंगे, आप मीटिंगों को कराते रहेंगे, करते रहेंगे। शैतान घुटनों पे आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। वो घुटनों पे आएगा, वो अपने आप को समर्पित कर देगा आपके सामने कि नहीं, ये बंदा प्रभु का बंदा है। समझ आ रही है मेरी बात? पर आपको याद रखना है, अपने आप को रोज खुदावन की उपस्थिति में लेके जाना है। समझ आ रही? कुछ लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती। कितने लोगों को दुआ करनी नहीं आती? हाथों को उठाए। कितने लोगों को दुआ करनी नहीं आती? सबको आती है दुआ करनी। हालेलुया। खुदावन की हजूरी में रोज जाएं, रोज अपने आप को रोज परमेश्वर की हजूरी में लेके जाएं। बाइबल को पढ़े रोज, प्रार्थना को करे रोज, रोज 1 घंटा ही चाहे जाएं, 2 घंटे चाहे जाएं, आधा घंटा ही चाहे जाएं, पर रोज जाएं और रोज अपने आप को पानी दें। समझ आ रही है? फालतू की बातें, दुनिया की बातें, लोगों की बातें छोड़ के रोज अपने आप को पानी दें, प्रभु के वचन का, प्रभु के कलाम का। रोज अपने आप को प्रभु के कलाम से भरें। आप देखेंगे आप पेड़ बनेंगे और आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, रोज खुदा की हुजूरी में जा, ये आदत को डाल। हालेलुया। आपको पता है दाऊद राजा था, पर फिर भी वो 7 टाइम प्रभु की हुजूरी में जाता था। क्यों? क्योंकि उसको प्रभु की प्रेजेंस की उसको आदत पड़ चुकी थी। हालेलुया। हमें रोटियां खाने की आदत है, शादियों में जाने की आदत है, पार्टीज करने की आदत है, जन्मदिन मनाने की आदत है, बहुत सारी आदतें पड़ी हैं। पर मेरी प्रार्थना है आपको प्रभु की हजूरी में जाने की आदत पड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसकी अगर आदत पड़ गई ना आपको खुदावन की हजूरी में जाने की, तो आप देखेंगे आप फ्री और स्पिरिट में ग्रो करेंगे और आप पेड़ बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको पता है बहुत सारी चीजें आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने से रोकेंगी। बहुत सारी चीजें, कुछ भी शैतान को करना पड़े, चाहे वो आपको बीमारी देके रोके, चाहे वो आपको ठंड का बहाना देके रोके, चाहे वो आपको विचार देके रोके, कुछ भी वो करे, आपको बस वो रोकना चाहता है। पर पवित्र आत्मा आपको इतना दलेर करेगा, इतना मजबूत करेगा कि आप रोज खुदा की हजूरी में जाएंगे और खुदा के नाम को महिमा देंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को नींद कभी नहीं आती, मुझे पता है, जब वो दुआ में बैठते उन्हें नींद आती ही आती। पता है क्यों? क्योंकि वो डेवल, वो शैतान उनके सिरों पर हमेशा नाचता है। समझ आ रही है? वो चीजें, वो गंदी चीजें, वो स्पिरिट में खराब चीजें उनको डिस्टर्ब करती हैं। क्यों? क्योंकि शैतान को ये पता है कि ये लोग आम नहीं है, ये राजाओं के राजा की संतान है,
ये लोग आम नहीं है, ये यीशु मसीह के लोग हैं, इनके अंदर यीशु मसीह का ब्लड है। हालेलुया। ये कुछ बड़ा करेंगे, कुछ ग्रेट करेंगे जो हमारी सोच और हमारे दिमाग से अधिक होगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के बेटों और बेटियों, आज से आपने एक निर्णय करना है अपनी लाइफ में कि मैं रोज खुदा की हजूरी में जाऊं। जब आप रोज खुदा की हजूरी में जाएंगे, आपको बुरी आदतें छोड़नी निकल जाएंगी। आपका दिल नम्र हो जाएगा, आप प्यार करना शुरू कर देंगे, आप माफ करना शुरू कर देंगे। आपके अंदर आपके खिलाफ जिन्होंने बोला है, आपके अंदर उनके लिए प्यार आ जाएगा, आपके अंदर उनके लिए भी दया आ जाएगी। आपका मन ऐसा हो जाएगा, आप देखेंगे कि प्रभु पहले ऐसा नहीं था, पर जब से मैंने रोज तेरे साथ बैठना शुरू किया है, रोज प्रार्थना करनी शुरू की है, मैं तो बदलने लगा, मेरा मन तो बदलने लगा, मेरा हृदय तो बदलने लगा। ये क्या हुआ? ये खुदावन की हुजूरी में जाने का आपको असर हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के बेटों और बेटियों, सब कुछ भूल जाना, पर 24 घंटे में कम से कम 2.5 या 3 घंटे परमेश्वर को देना ना भूलना। हालेलुया। इसे याद रखना हमेशा। प्रभु के आत्मा के द्वारा ये बोला गया है आपके लिए, इसे याद रखना। सब कुछ भूल जाना, पर 2-2.5 घंटे खुदावन की उपस्थिति में जाना ना भूलना। जाकर देखना, आपको इतनी शांति प्रभु देगा, इतना आराम प्रभु देगा जो कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। वो सॉन्ग है ना, मैनू यीशु जिहा लब्बे आना कोई, बोलना जरा वो सॉन्ग कितना। बड़ी बड़ी जग फूले, आप बोले, सब जन आंखों को बंद करें। मैं वेखे आना कोई मसीहा वर्गा, मैं वेखे आना कोई मसीहा वर्गा, किसली ना कोई भेंज मरना, किसली ना कोई भेंज मरना। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ये चीजें आपको ये सॉन्ग में खुदावन की प्रेजेंस में कैसा वो बोल रहा है कि मैंने देखा ना मसीहा जैसा कोई, क्योंकि वो रोज वो खुदावन की उपस्थिति में जाने वाला जन है। आपको पता है बाइबल कहती यीशु मसीह कल, आज और आने वाले समय में एक सा परमेश्वर। आपको पता है आपके रिश्तेदार ऐसे नहीं है, वो कल बदल जाते हैं। गारंटी है पुलपट के ऊपर, गारंटी है। ये मैं 100% बोल सकता हूं। आज अगर आपके पास पैसा है, दुनिया आपकी है। मैं सच बोल रहा हूं, इस बाइबल में, इस अल्टर पे बोल रहा हूं। और अगर आप खाली हैं, कोई नहीं पूछेगा। समझ आ रही मेरी बात? जीसस ऐसा नहीं है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। वो खाली लोगों का भी परमेश्वर है। जिनके पास कुछ नहीं है, वो उनके भी साथ रहता है। जिनके पास सब कुछ है, वो उनके भी साथ रहता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए वो बोल रहा है, मैंने देखा ना मसीहा जैसा कोई। हालेलुया। आज आपके पास गाड़ी है, बहुत बड़ी बंगला है, आपके पास सब कुछ है, आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे। मैं तेरा पुराना दोस्त था, मैं तेरे स्कूल का दोस्त था, मैं तेरी स्कूल की फ्रेंड हाँ। वो आपको नहीं, आपकी प्रॉपर्टी को प्यार कर रहे हैं। जब आप खाली हो जाएंगे, बाइबल इस बात की गवाही देती है। बाइबल इस बात की गवाही देती है कि जो बेटे थे, एक बाप के 2 बेटे थे, उसने अपनी बाप को बोला कि मुझे पैसे दे दे। वो पैसे लेके जब चला गया, तो जब वो पैसे लेके चला गया, उसने बहुत कुछ किया वहां पर, अपने दोस्तों को बनाया, बहुत पार्टीज की, उसके सारे दोस्त थे। जब उसके पास पैसे खत्म हो गए, उसको सबने ठोकरें दे दी और वो बेचारा क्या करने लगा, सूरों का खाना खाने लगा। पर उसके बाप ने उसे गले लगाया। हालेलुया। वो कौन बाप था? वो परमेश्वर था। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैं उनको कभी नहीं भूलूंगा जो घटी में मेरे साथ है। आपका टाइम आएगा, ग्रेट लेवल आपका हिस्सा होगा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? जो लोग कमी में, घटी में साथ नहीं है, उनको बरकत में भी साथ रखने का आपका कुछ नहीं है। समझ आ रही है? इसलिए जीसस इस अल्टर पे, खुदावन की वेदी में बोल रहा, वो नहीं बदलता। वो जब कुछ नहीं होता, वो तब भी साथ रहता है। इसलिए उसके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। आप जिस रिश्तेदार पर घमंड कर रहे हैं, जिस पड़ोसी पर घमंड कर रहे हैं, जिनके कारण आप खुदावन के भवन को छोड़ चुके हैं, जिनके कारण आप प्रभु की आराधना को छोड़ चुके हैं, वो आपको लात मारने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया ऐसी है।
ये लोग ऐसे हैं। आज इंटरनेट क्या बताता है? मैं एक बंदे की वीडियो देख रहा था, उसे बहुत थप्पड़ पड़े, बहुत कुछ उसके साथ हुआ, बहुत कुछ उसके साथ हुआ। पहले उन्हीं लोगों ने उनको ऊपर चढ़ाया बहुत बड़ी पोजीशन पे, फिर उन्हीं ने उनको थप्पड़ मारा। समझ आ रही? ये दुनिया, ये लोग इस तरीके से हैं। पर मेरा परमेश्वर क्रूस के ऊपर भी कह रहा है, हे पिता इन्हें माफ करिए, नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे जीसस के लिए, जोर से। स्वर्ग में ना तो गरीब होगा ना अमीर होगा, आप और परमेश्वर होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात को जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? इसलिए प्रभु की हजूरी में, प्रभु की प्रेजेंस में हमेशा दीन रहो, उसके साथ रोज बैठो। किसी के ऊपर बलीव मत करो, किसी को अपना इतना ज्यादा मत बनाओ कि परमेश्वर आपसे दूर चला जाए। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर के करीब रहो, परमेश्वर के साथ रहो। रोज पानी दो अपने आप को, वचन का पानी। अगर आपसे प्रेम नहीं हो पा रही, परमेश्वर को बोलो, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मैं दुआ कर सकूं, मैं बाइबल पढ़ सकूं, मैं तेरे नाम को महिमा दे सकूं, मैं तेरे नाम की आराधना कर सकूं। हालेलुया। कितने लोग प्रभु के वचन को समझ रहे हैं? और अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो मुझे बताओ, आपको बाइबल लेके दी जाएगी। आप पढ़ो, खुदा के कलाम को पढ़ो, खुदा के वचन को पढ़ो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, रोज खुदावन की हजूरी में जा, रोज परमेश्वर के सामने जा। दाऊद कितनी टाइम प्रार्थना करता था? बोलो 7 टाइम। डैनियल कितनी टाइम करता था? बोलो 3 टाइम। हालेलुया। डैनियल ने कितने रोजे रखे? 21 रोजे। समझ आ रही है? मूसा ने कितने रोजे रखे? 40 रोजे। समझ आ रही है? प्रभु यीशु मसीह ने कितने रोजे रखे? 40 दिन और 40 रात। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये शरीर को अगर खुदावन के सामने लेके जाना है, ये शरीर को अगर प्रभु का बनाना है, तो इसे बलिदान करना पड़ेगा। हालेलुया। रातों को प्रार्थना करनी पड़ेगी, बाइबल को पढ़ना पड़ेगा रोज। ये बाइबल कोई पुस्तक नहीं है, ये लव लेटर है परमेश्वर का। हालेलुया। इसमें परमेश्वर आपसे बात करता है, आपको रोकता है, आपको आगे जाने में, गड्ढों में जाने से रोकता है। पर आप पढ़ेंगे तब जब आपको पढ़नी आती होगी। अभी सीखी नहीं आपने। हालेलुया। किन किन को पंजाबी आती है? हाथ तक उठाना ईमानदारी से, जिनको पंजाबी आती है। हाँ, पढ़ना। अगर खुदा ने आपको पंजाबी पढ़ने का अनुग्रह दिया तो उसे पढ़ो। हालेलुया। एक बात और ध्यान से सुनना, कौन कौन रोज परमेश्वर का थैंक्स करता है? जरा रोज रब दा धन्नवाद करता सवेरे उठ के। हालेलुया। जरा नहीं करता उन्होंने भी मैं नहीं कह रहा, जरा परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं रोज। हालेलुया। आपको पता है, सुबह उठते रोज खुदा का धन्यवाद करो, थैंक्स करो, क्योंकि खुदा ने आपको हाथ दिए, खुदा ने आपको पैर दिए, खुदा ने आपको कान दिए, खुदा ने आपको किडनियां दी है, खुदा ने आपको सब कुछ दिया है प्रॉपर। इसके लिए परमेश्वर का थैंक्स करना बनता है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जो लोग थैंक्स नहीं ना करते खुदा का, रब परमेश्वर का थैंक्स नहीं करते, ऐसे उठ के कोसने लगते अपनी जिंदगी को, रब ने सानू दिता ही किया। शर्म करो, खुदा ने आपको सब कुछ दिया है। हालेलुया। आपको हाथ दिए, आपको पैर दिए, आपको जुबान दी, आपको कान दिए, आपको नाक दिए। आपके जैसे लोग हॉस्पिटलों में नकली सांसें ले रहे हैं, एक दिन का 10-10, 20-20 हजार सिलेंडर का दे रहे हैं ऑक्सीजन का, फिर उन्हें सांस आ रही है, ऑक्सीजन लगा के वो सांस ले रहे हैं, पर आपको फ्री सांसें प्रभु ने दी है, कभी शुक्र नहीं करते। हालेलुया। अपनी सांसों का दिल से धन्यवाद करो परमेश्वर का, अपनी जुबान का थैंक्स करो, अपने कानों का, अपनी हर चीज का खुदा का थैंक्स करो उठ के, कि परमेश्वर तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज तक जिंदा और तेरे नाम की महिमा कर रहा हूं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे को माफ करो, सबसे प्यार करो, अपने आप को नम्र करो, अपने ऊपर हर रोज वचन का पानी डालो, प्रभु के कलाम की बातें करो, वचन को सुनो, सीखो और खुदा की महिमा में आगे बढ़ते रहो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आज से एक बात ध्यान से सुनना, रोज खुदा की हजूरी में जाना है, चाहे 1 घंटा जा, चाहे आधा घंटा जा, पर रोज खुदा के सामने बैठ। हालेलुया। देखना तो सही, रोज खुदा के सामने बैठ के, क्योंकि आप बीज हैं और आपको परमेश्वर ने पेड़ बनने के लिए बुलाया है, और आप पेड़ बनेंगे और खुदा के कामों को करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। समझ आ रही है? तो प्रभु के साथ चलते रहो। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
जो बैठे हुए हैं हमारी बीच में, खड़े होना। इनका बेटा फॉरेन में गया है, आप खड़े होना। इनके बेटे के लिए सब प्रार्थना करेंगे, आप खड़े हो जाना। सब दुआ करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। मेरी अभी अभी उससे बात हुई है और वो अपनी मंजिल पर, जहां पर उसकी स्टे था, वो पहुंचा है। इनके बेटे के लिए सब प्रार्थना करेंगे। खुदावन का रूह उसके साथ हो, वो हमारा बच्चा, प्रभु की महिमा उसके साथ हो। सब लोग प्रार्थना करेंगे। बेटे शनि के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावन वो जहां भी है उसको उसकी मंजिल पे पहुंचाना, और परमेश्वर का आत्मा उसके साथ हो। खुदा का रूह उसके ऊपर फजल करे, खुदा का रूह उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाए। खुदावन का अनुग्रह उसके साथ हो, खुदावन की दया उसके साथ हो, खुदावन का प्यार उसके साथ हो, और परमेश्वर उसे अपनी मंजिल पे पहुंचाए और प्रभु की आशीष उसके जीवन पे रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, हालेलुया। मैंने एक चीज बोली थी, आने वाले समय में हमारे जो मोहल्ले के लोग होंगे वो बहुत बरकत में जाएंगे, हालेलुया। मेरी ये शुरू से 2018 से प्रार्थना है। हमारा एक बच्चा जो नेवी में हुआ, प्रभु का धन्यवाद। कुछ बच्चे प्रभु ने कहां पर सेट किए। आने वाले दिनों में, सालों में हमारे मोहल्ले में हर घर का बच्चा फॉरेन में होगा यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें इस बात के लिए, हालेलुया। ये मेरी सालों से प्रार्थना है, सालों से, क्योंकि मैं दूसरों की तरह जेलसी नहीं करता कि वो बंदा बढ़ कैसे रहा, वो बंदे क्या किया। हमेशा इस बात का थैंक्स करता हूं, अगर हमारे मोहल्ले का बंदा अगर पुलिस वाला बनेगा तो हमारे ही मोहल्ले को महिमा मिलेगी, हालेलुया। हमारे मोहल्ले का बंदा अगर फॉरेन में जाएगा तो हमारा ही मोहल्ला आशीष को पाएगा, हालेलुया। अगर आपका बेटा चर्च में, अगर आपका बेटा कहीं भर्ती हो गया तो हमें खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि वो हमारा ही बेटा है। पर आज लोग क्या करते हैं, अगर किसी का घर बड़ा बन जाए, कईयों को, एक पास्टर ने बोला, कहते कि आज क्या होता है, लोगों को अपने घर में पता है क्या बना है आज, ताडे घर की बनया मैनू नहीं पता, पर मैनू पड़ोसियों ने घर पता, उन्होंने घर आलू वाली सब्जी बनी, हालेलुया। उनका पूरी जानकारी रखते पे अपने घर का, क्योंकि अपने घर में पता ही नहीं है कि क्या बना है क्या नहीं बना, क्योंकि ध्यान कहाँ है। उन्होंने घर एलसीडी भी आ गई है, उन्होंने घर फ्रिज भी आ गई है, उन्होंने घर अभी आ गए। क्या ये क्यों जेलसी आपके अंदर है? अरे ऐसा मत किया करो। मैं बहुत सारी चीजें ऐसे लोगों में देखता हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं। हाय एकदम कमा रहे हैं, इन्होंने कोई चीजें किद्दां आ रही है, परमेश्वर दे रहा है उन्हें, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? एक दूसरे की बाइबल कहती है जब लोग उन्नति करें, मान लो हमारी क्वायर में से एक समय बहुत बड़ा बंदा बन जाए, एक बंदा कोई भी इनमें से, तो हम बोले यार ये कितना उठे चले गया यार, इसका मतलब हम परमेश्वर के सच्चे लोग नहीं है। हम खुदा के लिए ये किस तरीके की स्पिरिट है कि कोई तरक्की कर रहा है, कोई उन्नति कर रहा है, कोई बढ़ रहा है, हमारा पड़ोसी ऊंचा हो रहा है और हमें अंदर से जलन हो रही है। इसका मतलब हमने मसीह को अभी तक पाया नहीं है, हमें फल नहीं है। प्रभु को बोलना, प्रभु मुझे दे या ना दे, मेरे पड़ोसी को इतना बड़ा, आपकी टोकरियां भी भरेंगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आप भी फलेंगे, क्योंकि आपकी स्पिरिट निर्दोष वाली स्पिरिट है। आपकी जो आत्मा है वो क्लीन आत्मा है, और क्लीन आत्मा को परमेश्वर बरकत देता है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत ही ध्यान से आपने इस बात को याद रखना है कि कभी जेलसी नहीं करनी। अपने पड़ोसी को बोलो कभी जलन नहीं करनी। कोई बढ़ रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करनी है, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी, खुदा इसकी सेवकाई को बढ़ा, खुदा इसके बच्चों को बढ़ा, खुदा इसको फलवंत कर, खुदा इसे आशीषित कर, हालेलुया। हमारे बहुत सारे चर्च के बच्चे जो पहले सेवा करते थे, कोई ना कहीं सेट हुए हैं, 3-4 बच्चे आज एज ए ड्यूटी काम कर रहे हैं। चाहे वो सेवकाई में पहले हट गए, चलते रहे, हट गए, पर उनकी मेहनत का प्रतिफल उनको परमेश्वर ने दिया, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आपने चर्च में दरी भी बिछाई है ना, तो उसका भी फल आपको परमेश्वर देगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। पास्टर आपको भूल सकता है पर खुदा आपको नहीं भूलेगा, हालेलुया। चर्च में अगर आपने 10 रुपये भी बोए हैं ना, तो उसका भी फल परमेश्वर देगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आपने जो जो भवन के लिए किया है, चाहे वो दरी बिछाना हो, चाहे अपने हाथों से रोटी बनाई हो, चाहे कुछ भी किया हो परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए,
परमेश्वर भूलेगा नहीं, वो आपको 100,000 गुना वापस देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती मसीह में मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। समझ आ रही परमेश्वर के वचन की? इसलिए प्रभु के बेटों और बेटियों, हमेशा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जेलसी बंद करें, खुदा की उपस्थिति में रोज जाना शुरू करें, ताकि प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से। हम वचन को पढ़ेंगे, मेरे साथ बाइबल को खोलेंगे। बाइबल में क्या लिखा है, यीशु मसीह क्या कह रहा है हमें? बाइबल को खोलेंगे तो मेरे साथ खोलेंगे मत्ती की किताब। बाइबल को खोलेंगे, मत्ती की किताब खोलेंगे, मत्ती की किताब। अपने पड़ोसी को बोलो मत्ती की किताब खोलेंगे। कौन कौन बाइबल लेके आया? हाथ तो उठाए। बाइबल 4-5 जने लेके आए। पता नहीं आपकी बाइबल घर में क्या कर रही है। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना, क्योंकि वचन तुम्हें आजाद करेगा। मत्ती की किताब उसका 7 उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे। मत्ती की किताब उसका 7 उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 14। 13 से शुरू करेंगे, 13 से शुरू करेंगे, 13-14 को पढ़ेंगे। ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਵੜੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਚ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਸਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अभी हम इसकी 24 आयत को पढ़ेंगे, 24 और 25 आयत को पढ़ेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। अगर तुझे ठंड लग रही है तो भी ध्यान से सुन। हालेलुया। ਸੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਧਰੀ ਸੀ। हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से। हालेलुया। बाइबल कहती है, पहला वचन जो मैंने आपको अभी बोला वो था कि परमेश्वर का रास्ता तंग है। क्या है? परमेश्वर का रास्ता तंग है। इतने से रास्ते से कभी गाड़ी नहीं गुजर सकती, इंसान भी नहीं गुजर सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर का रास्ता ऐसा है, और शैतान का रास्ता ये पूरे खुल्लम खुल्ला ग्राउंड देना। हालेलुया, पूरा ही खुला, जिधर नु मर्जी जाओ, इधर नु जाओ उधर नु जाओ, जैसे मर्जी। तो परमेश्वर का रास्ता ऐसे है। कभी कभी ऐसे ऐसे चलना पड़ता है, कभी कभी ऐसे ऐसे, कभी कभी ऐसे ऐसे भी। समझ आ रही मेरी बात? तो इतना वो ब्रीक है कि गुजरना बहुत ही तरीके से पड़ता है, पर उत्तम पदार्थ उसमें पाए जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही है? और बाइबल में एक वचन लिखा कि जो घर पत्थर के ऊपर था उस पर बहुत सारे हालात आए, पर वो घर कभी नहीं टूटा और वो खड़ा रहा। वो पत्थर का घर क्या है? जो रोज खुदावन की हुजूरी में जाते हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि जो बंदा रोज खुदा की हुजूरी में जाएगा, शैतान उसको सताएगा। हालेलुया। वो उसे सताएगा, उसके जीवन में तूफान लेके आएगा, आंधी लेके आएगा, हालात लेके आएगा, ताकि ये टूट जाए और इसका जो घर है वो बिखर जाए। पर जो रोज जाता रहेगा वो टूटेगा नहीं, वो खड़ा रहेगा और मजबूत होगा और परमेश्वर की महिमा को करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए अपने पड़ोसी को बोलो डेली खुदावन की हुजूरी में जा, रोज खुदा की हुजूरी में जा, ताकि खुदा की आशीष तेरी जिंदगी में बनी रहे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे सब जन, और थैंक यू जीसस बोलेंगे और खुदा के आगे प्रार्थना करेंगे। उसकी हुजूरी में अपने आप को नम्र करेंगे और प्रार्थना करेंगे। बोलेंगे परमेश्वर मुझे रोज तेरी हुजूरी में जाने का अनुग्रह दे। मांगते और प्रार्थना करते हुए बोले परमेश्वर मैं रोज तेरे साथ बैठूं, मुझ पर अनुग्रह कर। सब चर्च दुआ करें। हालेलुया। एक बार आंखों को बंद करें, सब कुछ आसपास का माहौल ऐसा बनाए कि भूल जाए आपके पड़ोसी कौन है, आपके साथ कौन है, आप क्या खाएंगे घर में जाके, आप क्या कर रहे हैं, आप भूल जाए सब कुछ। उसकी बाहों में चले जाए, उसके आगे अपने आप को नम्र करें। बोले परमेश्वर मैं तेरे सामने रोज बैठ सकूं। सब चर्च में आपको देखना चाहता हूं। आप बोले परमेश्वर मैं तेरे साथ रोज बैठ सकूं, मुझे ऐसा बना, मुझ पर ये अनुग्रह कर, मैं तेरे साथ रोज बैठ सकूं। हालेलुया। मांगे, सब प्रार्थना करें। परमेश्वर को बोले परमेश्वर
मैं तेरे साथ रोज बैठ सकूं, मैं तेरी उपस्थिति में रोज बैठ सकूं खुदावन। हालेलुया, तारीफ, थैंक यू जीसस। बोलो बोलो, प्रार्थना करो, है परमेश्वर मैं तेरी हुजूरी में रोज जा सकूं, मैं डेली तेरी उपस्थिति में जा सकूं प्रभु, मैं तेरे आगे अपने आप को समर्पित कर सकूं परमेश्वर। मांगे, प्रार्थना परमेश्वर मैं रोज तेरी प्रेजेंस में जा सकूं। मैनू यीशु जे लभया नी कोई, मैं रोज तेरी उपस्थिति में जा सकूं। लगे बोलो बोलो, खुदा मैं रोज तेरे साथ बैठ सकूं, गम देना कोई, मैं तेरे सामने रोज बैठ सकूं परमेश्वर। गीत गम देना कोई, मैं बारी बारी जग फलिया, मैनू यीशु जे लभया कोई, जब तेरे साथ बैठ सकूं। हाथ उठा के प्रार्थना करो। मेरी जिंदगी च गम देना कोई, परमेश्वर मैं रोज तेरे साथ बैठ सकूं। जिंदगी से गम देना कोई, देखिया न कोई मसीहा वर्गा, किसी न कोई भेज वर्गा, किसी न कोई भेज वर्गा, मैं देखिया न कोई मसीहा वर्गा, मैं देखिया न कोई मसीहा वर्गा, किसी न कोई भेज वर्गा, किसी न कोई भेज वर्गा, मैं बड़ी बड़ी जग फलिया, मेरे यीशु जे लभया न कोई, यीशु जे लभया न कोई। हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर मेरे जीवन में तेरी उपस्थिति आए, मेरे जीवन में तेरा नशा आए, मेरे जीवन में तेरी ग्रेस आए, और मैं रोज तेरे साथ बैठ सकूं परमेश्वर। सब दुआ करो खुदावन की हुजूरी में। अब परमेश्वर मैं डेली तेरी उपस्थिति में बैठ सकूं, मुझ पर अनुग्रह कर। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं हर दिन हर रोज बंदगी में जा सकूं, मैं अपने आप को तेरे सामने समर्पित कर सकूं। मुझ पर ऐसा अनुग्रह कर, मुझ पर ऐसा फजल कर कि मैं रोज तेरी प्रेजेंस में बैठ सकूं, रोज दिन रात तेरी उपस्थिति में बैठ सकूं। खुदावन को बोलो, खुदावन मैं दिन रात तेरी प्रेजेंस में बैठ सकूं, मुझ पर अनुग्रह कर। मैं रोज तेरे साथ बैठ सकूं, मुझ पर अनुग्रह कर। मांगे, चर्च प्रार्थना करे खुदावन के आगे, परमेश्वर मैं रोज तेरे साथ बैठ सकूं, प्रार्थना कर सकूं, मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया, हालेलुया। ये बोरा सकला बरंदला बसोकरे बरंदला बशिकांदिया लबा रिबाला रखुसो कलीला बंदना बलरबा ये बोरा बशकंदिया ला बोरा बंदना मसकले बोरा को तो मंदला बोरा बशिकंदला बोरा ये बोरा बसकियंदला बोरा को तो मस्तंदला बोरा को तो ला बोरा सकिया लबा ये बोरा बसकला बरा बसुकिया करे ये बोरा बसकला बरा बंदना बरा बसकला बरा बंदना बरा बसोके ये बोरा बसकियंदला बरा बसकिया ये बोरा कंदला बोरा को सोकोला बरा बंदना मसकियंदला को तो नमा ये बोरा असील बोरा महंदी le dora kasila la bondo le dora kandala barako soko dona mandala kanara bosoko le dora badana le dora basakanda li biondo no kondala basakanda la ba सब प्रार्थना करें ने भाषा में प्रार्थना को बोलो क्या करें जीवन में पवित्र प्रार्थना में गरीबों को पवित्र आत्मा को भरते पवित्र आत्मा में जीवन से सारी कमियों को दूर कर पवित्र आत्मा मेरे ऊपर से सारी बुराई को खत्म कर पवित्र आत्मा मेरे ऊपर से सारी कमियों को दूर कर पवित्र आत्मा मेरे नया कर पवित्र आत्मा मेरे नया कर पवित्र आत्मा मुझे नया कर पवित्र आत्मा मुझे नया कर पवित्र आत्मा मुझे नया कर Musa, ribetala rabasula, rabola rabasala rabala, dekendere bedele bora bandana masakandale berokunda masamba, bedele barabashikindele berokunda nama, बोलो परमेश्वर मुझे नया कर, पवित्र आत्मा मुझे नया कर, ऐ मेरे यीशु मुझे नया कर, ऐ मेरे खुदावन मुझे नया कर, मैं रोज तेरी उपस्थिति में जा सकूं, मुझ पर ऐसा अनुग्रह कर, रोज तेरी उपस्थिति में जा सकूं, मुझ पर ऐसा अनुग्रह कर, रोज तेरी उपस्थिति में जा सकूं, मुझ पर ऐसा अनुग्रह कर, मैं रोज तेरे सामने बैठ सकूं, मुझ पर ऐसा अनुग्रह कर, मुझ पर ऐसा फजल कर, मुझ पर ऐसी दया कर, मुझ पर ऐसा अनुग्रह कर। मेरे साथ एक मन होंगे परमेश्वर की हुजूरी में, बोलो हर वो आत्मा, हर वो शैतानी आत्मा
गंदी आत्मा जो मुझे रोज खुदावन की उपस्थिति में जाने से रोकती है, बोलो मेरे जीवन से वो जाए, मेरे जीवन से वो जाए, जीवन से जाए। बोलो ऊंची आवाज से मेरे जीवन से वो जाए, जीवन से जाए। यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। बोलो जाए, बोलो जाए। बोलो पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जाए, बोलो पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जाए, बोलो पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जाए। बोलो चल जाए, बोलो चल जाए, बोलो चले, बोलो चले। बोलो पाप की ताकत जले, बोलो पाप की ताकत जले, बोलो चोरी की ताकत जले, बोलो व्यभिचार की ताकत जले, मुंह को खोलो और प्रार्थना करो, बोलो जले। बोलो शैतान की ताकत जले, बीमारी की ताकत जले, अंधकार की ताकत जले। बोलो जले 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 जले। बोलो फायर के साथ जले, आज को खोलो और फायर बोलो नाश हो जाए। बीमारी की आग में नाश हो जाए, बीमारी की आग में नाश हो जाए, गंदी आग में नाश हो जाए, व्यभिचार की आग में नाश हो जाए, आग में नाश हो जाए, आग में नाश हो जाए, आग में नाश हो जाए। आत्मा जो आपको खुदावन की हुजूरी में रोक दिया, अपने सिरों पर हाथ रखे। मैं सवाल करता हूँ, हर वो आत्मा जो आपको खुदावन की उपस्थिति में जाने से रोकती है, वो नाश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, खुदा का दास होने के नाते मेरे साथ एक मन हो। बोलो हर वो आत्मा, बोलो हर वो गंदी आत्मा, हर वो गंदी आत्मा। आज का वचन आपने सुना, मैंने बोला जो कि हर वो बहुत सारी चीजें आपको रोज खुदावन की उपस्थिति में जाने से रोकेगी। मेरे साथ एक मन होंगे खुदावन की उपस्थिति में और अपनी स्पिरिट को खुदा के साथ जोड़ेंगे और बोलेंगे हर वो आत्मा, हर वो आत्मा, बोलेंगे हर वो आत्मा, हर वो आत्मा जो मुझे रोज खुदावन की उपस्थिति में जाने से रोकती है, खुदावन की उपस्थिति में जाने से जाए, यीशु के नाम में जाए। बोलो यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। बोलो सुस्ती की आत्मा, सुस्ती की आत्मा, पाप की आत्मा, पाप की आत्मा, गंदगी की आत्मा, गंदगी की आत्मा। बोलो जाए, 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 जाए। बोलो मैं आजाद हो जाऊं यीशु मसीह के नाम में। मैं बोलो आजाद हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो मैं प्रार्थना में आगे बढ़ रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं बाइबल में आगे बढ़ रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदावन की उपस्थिति में आगे बढ़ रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने सिरों पर हाथ रखेंगे, अपने आप को खुदावन की उपस्थिति में सौंपेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं आपकी बुद्धि को परमेश्वर खोले और आप रोज प्रभु की उपस्थिति में जा पाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ को परमेश्वर खोले और आप रोज खुदावन की उपस्थिति में जा पाए यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आए यीशु मसीह के नाम में। आपकी टूटी वेदियां बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी टूटी प्रेयर लाइफ बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी टूटी वेदियां बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाइबल पढ़ने का वरदान आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। बाइबल पढ़ने का वरदान आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। बाइबल पढ़ने का वरदान आपके जीवन में यीशु के नाम में। फास्टिंग करने का फजल आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। फास्टिंग करने का फजल आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। फास्टिंग करने का फजल आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। बीमारी की आत्मा आपके शरीरों को छोड़कर चली जाए। बीमारी की आत्मा बोलो जाए, बोलो बीमारी की आत्मा जाए, बीमारी की आत्मा जाए, बीमारी की आत्मा जाए, बीमारी की आत्मा जाए, जाए जाए। मैं प्रार्थना करता हूं सारी बीमारी की आत्मा आपके शरीरों को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका शरीर तंदुरुस्त और हेल्थी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका शरीर तंदुरुस्त और हेल्थी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके शरीर हेल्थी वेल्थी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन ऊंचा तो आशीष आपकी है, आमीन ऊंचा तो आशीष आपकी है चर्च। मैं प्रार्थना करता हूँ ये सारा हफ्ता आप प्रेयर में आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम में। आप बाइबल को रोज पढ़े यीशु मसीह के नाम में। शैतान आपको तंग ना करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो परमेश्वर मैं ये वायदा करता हूँ, मैं ये वायदा करती हूँ, मैं आज से रोज तेरी प्रेजेंस में जाऊंगा, रोज तेरे सामने बैठूंगा, चाहे 1 घंटा बैठूं, चाहे आधा घंटा बैठूं, पर 24 घंटे में मैं रोज तेरे साथ बैठूंगा। मेरी प्रार्थना है आप जो वायदा कर रहे खुदावन के साथ, आप जो वाचा बांध रहे खुदावन के साथ, खुदावन का अनुग्रह आपको फजल दे और आप पूरी कर पाए यीशु मसीह के नाम में। आप पूरी कर पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
खुदावन का फजल आपके साथ हो। मैं प्रार्थना करता हूं अपनी बीमारी वाली जगहों पर हाथ रखेंगे, जहां पर आपके दर्द होती है, जहां पर आपके पेन है, या कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में हर बीमारी की आत्मा यीशु के लहू के द्वारा खत्म हो जाए। यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो जाए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो जाए तो आशीष आपकी अच्छा है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो परमेश्वर, परमेश्वर आपने मुझे आजाद किया है, आपने मुझे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे ब्लेस किया है, आपने मुझे ब्लेस, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हाथ उठाए बोलो थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू होली स्पिरिट। मैं बड़ी बारी जगह फोलिया मैंने सोचे पर बैठ जाएंगे, अपने घुटनों पे आएंगे और थैंक यू जीसस बोलेंगे और बोलेंगे मेरे साथ परमेश्वर आज से मैं रोज तेरी प्रेजेंस में जाता हूँ, मुझ पर ऐसा अनुग्रह कर। थैंक यू जीसस। ओ देवा मेरे कोई प्यार किਵੇਂ करेगा, ओ देवा मेरे कार्य में सर्वनाशी करेगा, कार्य से बजाओ देवा मेरे कोई करेगा, ओ देवा हाथों को उठाए बोले परमेश्वर मैंने सब कुछ जाना और परखा पर तेरे जैसा कोई ना मिला। बोलो परमेश्वर तेरे जैसा कोई ना मिला, तेरे जैसा कोई ना मिला, तेरे जैसा कोई ना मिला। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आज की मीटिंग आपके लिए बड़ी आशीष का कारण बने। आप जब सोए खुदावन के दूत आपके सपने में आपको ब्लेस करे यीशु के नाम में, आपके ड्रीम सर्वेंट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं अनाउंसमेंट करूँ अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लेकर अपने चंदे को बोलेंगे परमेश्वर आज जो मैं बोल